सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 21 तारीख है, बुधवार है और आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से याद करते हैं संत पिता पियूस 10वें को याद करते हैं, उनकी स्मृति मनाते हैं, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक धर्मवीर बनकर कलीसिया की अगुवाई की, हम भी उस प्रभु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास बुलंद रखते हुए प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रभु के साक्षी बन सकें। आज का दिन का मुख्य विषय है प्रभु स्वर्ग के राज्य के भागीदार होने के लिए हम सबों को बुलाता है। स्वर्ग के राज्य के भागीदार होने के लिए हम सबों को बुलाता है, क्योंकि यह ईश्वर का एक लक्ष्य है, ईश्वर के द्वारा निर्धारित लक्ष्य है मनुष्य के लिए कि हर कोई मनुष्य अनंत जीवन का सुख भोगें। और इस अनंत जीवन का सुख के भागीदार बनने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में भूमिधर के उदाहरण के द्वारा हमें बुलाता है, निमंत्रण देता है। और इस बुलाहट के अनुसार जीने के लिए हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है। और वो परिश्रम और मेहनत ईमानदारी से करते हुए उस ईश्वर के दृष्टि में उसके सम्मुख एक सुंदर जीवन बिताने की आवश्यकता है। तब जाके वो लक्ष्य हम सभी हासिल कर पाएंगे। और ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये बात भी आज के दिन में हमें सिखाई जाती है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बल्कि वह सबों को उदारता पूर्वक हमेशा देने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु के इस वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु का प्रसंग है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 का प्रसंग है। इसमें यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी धाक बारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। और ये व्यक्ति अपने धाक बारी में मजदूरों को लगाने के लिए बड़े सवेरे निकला। बड़े सवेरे कुछ लोग आए, उसके बाद पहले पहर में वो बाहर निकला, उस वक्त कुछ लोग आए। उसके बाद दूसरे और तीसरे पहर में भी बाहर निकल के देखा कि लोग बेकार खड़े थे, उनको भी बुलाया, निमंत्रण दिया। उसके बाद 1 घंटे का काम रहते बाहर निकल के देखा, तब भी लोग बाहर खड़े थे, तब भी उनको बुलाया। इस प्रकार से बड़ा एक दिलचस्पी भरा एक प्रसंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैराबल है। आज के दिन में हमें समझने की आवश्यकता है। इसके द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है, सबको ईश्वर इसमें शामिल होने के लिए बुलावा देता है। किसी प्रकार का भेदभाव किए, पक्षपात किए, ईश्वर सबको खुला निमंत्रण देता, चाहे सवेरे आया हो, पहले पहर में आया हो, दूसरे में आया हो, तीसरे पहर में आया हो, या 1 घंटा रहते आया हो, सबके लिए बुलाया। वो मालिक पूछता नहीं है तुम लोग अभी तक बेकार क्यों खड़े, क्यों लोगों ने तुमको काम में नहीं लगाया, क्या तुम आलसी हो, क्या तुम काम नहीं करने वाले हो, किस बात से तुमको यहाँ पर वंचित किया गया, नहीं पूछता है। सबको अलग अलग समय में जो आए सबको बुलाया और सबको बराबर का वेतन तय किया। बराबर का वेतन, भले ही 1 घंटा रहते काम के लिए आया, तब भी उदारता पूर्वक वो ईश्वर देता है। यानी कि इसकी गहराई में जाते हुए हमें समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर हम सबों के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे डील करता है। इस बात को देखना बहुत ही जरूरी है। सामान्य रूप से देख लीजिए, मान लो आपके घर में कोई मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए आता हो। आधा दिन अगर दिहाड़ी की हो, यानी कि 4 घंटे का काम किया हो, तो आप 4 घंटे के लिए यानी कि आधा दिन की दिहाड़ी देते हैं।
अगर 1 घंटे का काम किया, तो 1 घंटे के लिए आप उसका जो भी दिहाड़ी बनती है आप देते हैं। यहाँ पर प्रभु क्या करता है, यानी कि ये मालिक क्या करता है, जिसने सभी सुबह से काम किया उसके साथ तय किया था 1 दिनार, दूसरे पहर में, पहले पहर में, तीसरे पहर में जो आया उनके साथ भी उतना ही उसने दिया। 1 घंटा रहते आया उसको भी उतना दिया, यानी कि सबको बराबर दिया। ये ईश्वर की उदारता है, ईश्वर की उदारता है, सबको बराबर। वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला ईश्वर, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वो ईश्वर, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। यद्यपि जो पहले लोग आए, सवेरे काम में लग गए, उन्होंने सोचा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा। हालाँकि अन्याय नहीं था, क्योंकि उनके साथ पहले से ही तय किया था कि पूरे दिन के काम-धाम के लिए आपको 1 दिनार मिलेगा, इसलिए वहाँ पर कोई अन्याय नहीं था। लेकिन दूसरों को ज़्यादा इसलिए दिया, वो ईश्वर अपना स्वभाव के अनुकूल उदारतापूर्वक देता है। भले थोड़ा बहुत भी हमने मेहनत किया, थोड़ा बहुत भी परिश्रम किया, आधा दिन का भी काम किया, तब भी ईश्वर उदारतापूर्वक पूरा का पूरा भरा हुआ, ऊपर उठी हुई पूंजी हमारे सामने रखता है। इस प्रकार से उदारता का एक विशेष विशेष बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। ईश्वर उदारता से भरा हुआ सबको बराबर की दृष्टि से देखता है, सबको बराबरी की दृष्टि से देखता है। चाहे सुबह से मेहनत किए हो, बाद में आए हो, कोई बात नहीं, हर किसी को वो बराबर का हिस्सा, बराबर की दृष्टि से देखता है। भले इंसान जीवन के शुरुआत में आया हो, यानी कि सवेरे आया हो, पहले, दूसरे, तीसरे पहर में आया हो, अंतिम समय में आया हो, सबको वो ईश्वर देता है। और इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है कि हम भी इस उदारता का पाठ को समझें, ग्रहण करें, उसके अनुरूप जीवन बिताएं। मनुष्य अक्सर स्वभाव में स्वार्थी है, सेल्फिश है, इसलिए उस स्वार्थता से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर उदारता पूर्वक देने वाला, प्रसन्नता से देने वाला ईश्वर। हम उनके बच्चे, हम सीखें प्रसन्नता से देने, उदारता से देने के लिए हम सीखें। भले ही कुछ लोगों को बेकार समझकर छोड़ दिया हो, ईश्वर सबको मूल्यवान समझता है। यानी कि यहाँ पर पहले पहर में, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में या 1 घंटा रहते बाहर जाके जब देखा, लोग बाजारों में बेकार खड़े थे। बेकार क्यों खड़े थे? हो सकता है लोगों ने उनको सोचा कि ये बेकार है, ये काम करने वाले नहीं है, ये आलसी हैं, इनसे काम नहीं होगा। अलग अलग सोच के द्वारा शायद उनको डिस्कार्ड कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन ईश्वर सबको मौका देता, अलग अलग समय में बुलाता है, अलग अलग समय में बुलाता है। आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। हर व्यक्ति को ईश्वर खुला निमंत्रण देता है, स्वयं बुलाता है। चलिए, भले हम बहुत लेट भी कर गए हों, बहुत लेट भी कर गया हूं, तब भी इनाम इनाम बराबर का वो देने को तैयार है, क्योंकि वो ईश्वर भले बुरे, धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उगाता, पानी बरसाता, और इस प्रकार से वो हमें बुलाता है। प्रभु के संदेश को ग्रहण करें, आज के दिन में उसको समझें, उस पर मनन चिंतन करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। उसके नज़रों में हम सभी मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं, और वो चाहता है कि हम उस अनंत जीवन के भागीदार बन सकें, और उसके लिए हम सभी मेहनत करें, परिश्रम करें, उसके वचनों के अनुसार चलें, एक सुंदर जीवन बिताएं, और निश्चित रूप से हम उस पुरस्कार को पा सकेंगे। वही ईश्वर हम सबों को आशीष दे, बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।